My name is Anushri Bhuya. I am a fresher. I joined Potential and Concept Education in class 12, and this year in NEET 2021 my score is 680. I am very much thankful to Potential and Concept Education because एक ही ईयर में मेरा 11 and 12 बोथ ईयर बहुत ही अच्छे से करवा के दिया था एंड बहुत सपोर्ट किया था. सो आई एम वेरी मच थैंकफुल टू Potential and Concept Education. आई एम वेरी हैप्पी. ऑल्दो मेरा कुछ क्वेश्चंस सिली मिस्टेक्स रह गए हैं बट इट्स ओके, होता है तो पॉजिटिव रहने से अच्छा है. तो इसलिए आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी. जितना भी हार्ड वर्क किया था और स्पेशली टीचर्स का सपोर्ट, पेरेंट्स, स्पेशली मेरी माँ पापा तो बहुत ही ज़्यादा खुश है वो लोग. तो उनकी खुशी देख के आई एम वेरी हैप्पी. जैसे कि मैंने बोला कि मैंने क्लास 12 में ज्वाइन किया था. सो 11 and 12 मेरा कम्प्लीटली पूरा अच्छे से करवा के दिया था स्पेशल इंटरेस्ट के साथ. जैसे कि कुछ टीचर्स मुझे ऑनलाइन क्लास में स्पेशली मुझे लेकर कुछ चैप्टर्स करवा के दिए थे. ऐसा हुआ था. और फिर टेस्ट में कुछ कम नंबर्स आते हैं तभी डिप्रेस हो जाते हैं कि कैसे बढ़ेगा ये वो. तो उसमें बहुत ही सपोर्ट किया था, मेंटल सपोर्ट. और अच्छे से करते रहो, जो भी है हार्ड वर्क दिखाई देता है, मतलब रिजल्ट में हमेशा दिखाई देता है. पॉजिटिव रहने को बोला था. तो आई एम वेरी मच थैंकफुल. सो पोटेंशियल एंड कंसेप्ट एजुकेशन की तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला था मुझे. ANTS तो आई वुड रेट 10/10 बिकॉज एग्ज़ाम देने से क्या होता है, सिली मिस्टेक्स, फिर जो वीकनेस होता है कुछ कुछ टॉपिक्स का, वो सब मतलब हमें पता चलता है. स्पेशली मुझे सिली मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा करती थी मैं. तो टेस्ट देते देते हमारा तो बाद में जब लॉकडाउन हुआ तो एवरी संडे हमारा टेस्ट होता था ANTS. तो एवरी संडे हम अपने परफॉर्मेंस को देखते थे. सो और पेपर बहुत ही मतलब NCERT से था. ऐसा नहीं था कि बाहर से कुछ अदर इंफॉर्मेशन था. पूरा NCERT था और बहुत ही अच्छा था. स्पेशली हमें डाउट क्लासेस भी दिए गए थे. उस मतलब पेपर का वीडियो सोल्यूशन बना के यूट्यूब में डाला गया था. तो हम पेपर देके फिर से वो सब देखते थे. तो इट वाज वेरी हेल्पफुल. एंड स्टडी मटेरियल कुछ एक्स्ट्रा देते थे बट हमें टीचर्स बहुत अच्छे से बोलते थे कि NCERT पढ़ो, और कुछ एक्स्ट्रा जो टीचर्स क्लास में देते हैं वो अच्छे से पढ़ के अच्छे से रिवाइज भी करवा देते थे हमें. सो थैंक यू. फ़िलहाल तो अभी कुछ ऐसा प्लान नहीं है बट मुझे रिसर्च लाइन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और कार्डियोलॉजी में मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है. सो आई थिंक मैं उस लाइन में जाऊंगी. अब खुसने से शायद कुछ अलग टॉपिक में ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगे तो उस हिसाब से मैं बाद में डिसाइड कर लूँगी. अभी तक रिसर्च लाइन. स्पेशली जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तब हमें एक मेंटर दिया गया था, गांधी सर. सो गांधी सर ने हमेशा मतलब हम डेली रिपोर्ट भेजते थे. हमने पूरा मतलब वीक में पूरा डे में क्या क्या किया, कितना क्वेश्चन सॉल्व किया, कितने टाइम पे सॉल्व किया, वो सब हम गांधी सर को देते थे. रात को भी देते थे. सर रात को भी रिस्पॉन्ड करते थे. फिर मतलब रैंक बूस्टर प्रोग्राम्स हमारा चलता था. रैंक बूस्टर प्रोग्राम में कुछ तो ऐसा वीक्स ऐसा था कि हर डे एग्ज़ाम होता था. हर डे मतलब फिजिक्स का, केमिस्ट्री का. और उसमें मैनेजमेंट टीम का बहुत ज़्यादा हेल्प था बिकॉज एवरी डे वो लोग पेपर्स फ्रेम करते थे, क्वेश्चन पेपर्स फ्रेम करते थे. फिर उसका वीडियो सोल्यूशंस हमें बनाया गया था. तो इट वाज वेरी हेल्पफुल. और स्पेशल थैंक्स टू गांधी सर और सभी फैकल्टीज जो नॉट ओनली दिस पढ़ाने के अलावा मेंटल सपोर्ट सब कुछ मतलब हम पूरे खुल के टीचर्स के साथ बात कर सकते थे. तो इसलिए बिग थैंक्स टू एवरीवन. रैंक बूस्टर बैच में ANTS के मार्क्स से सिलेक्ट करवाया जाता था स्टूडेंट. सो ANTS के मार्क्स अगर कंसिस्टेंटली किसी का अच्छा था तो रैंक बूस्टर्स में एनरोल किया जाता था. सबसे पहले PNC एजुकेशन के सारे फैकल्टीज़, माय मेंटर, स्पेशली विकास सर और सारे मैनेजमेंट टीम को बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहूँगी बिकॉज उनके वजह से ही मैं आज जिस पोजीशन में हूँ या 618 मुझे जितना भी मार्क्स मिल रहा है उनके वजह से ही है. एंड मैं सारे मेरे जूनियर्स को स्पेशली NEET 2022 देने वाले को बेस्ट ऑफ लक देना चाहती हूँ. अच्छे से करो. और टिप्स के हिसाब से मैं ये बोलूँगी कि टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एग्ज़ाम में ऑल्दो 3 आवर्स का एग्ज़ाम होता है. of 200 questions you have to attempt 180 questions in 180 minutes. और एक्चुअली 180 मिनट्स नहीं मिलता है बिकॉज वहाँ पे सिग्नेचर ये सब में 10-15 मिनट्स चला जाता है.
तो इसलिए मैं ये टिप्स देना चाहूँगी कि टाइम मैनेजमेंट अच्छे से सीखो। अभी से जितना भी क्वेश्चंस करो टाइमर सेट कर लो, अच्छे से करो और अपना सिली मिस्टेक्स रिकॉर्ड करके जाओ, ताकि सिली मिस्टेक्स के वजह से तुम्हारा मार्क्स कम ना आए। बिकॉज सिली मिस्टेक ऐसा होता है कि तुम जानते हो बट नहीं हो पाए और 1-2 मार्क्स में बहुत ज़्यादा रैंक का डिफरेंस हो जाता है। इसलिए सिली मिस्टेक्स कम करो और टाइम मैनेजमेंट, और टीचर्स जो भी बोलते हैं उनको फॉलो करो। बिकॉज टीचर्स तो ऑब्वियसली हमसे बहुत ज़्यादा जानते हैं, इतने साल का एक्सपीरियंस है, तो टीचर्स को इसलिए रिस्पेक्ट करो और उनके बात मानो। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।